मीट की दुकानें क्यों खुली रहनी चाहिए? अब विवाद किस बात का है? अगर मान लो ढकना ही है तो बंद कर दो, उससे तो मक्खियां उड़ती हैं, उससे तो गंदगी उड़ती है, तो उसको क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? और बंद करने में इनको क्या दिक्कत है? अगर ढकने में इनको कोई दिक्कत नहीं तो बंद करने में क्या दिक्कत है? मदिरा से दिक्कत नहीं खड़े है, करने का विषय है। मदिरा की दुकानें खुली रहे, दिक्कत नहीं है। आपकी पूरी सर्वे टीम को चैलेंज है। सावन में बिरयानी की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन शराब की दुकान नहीं बंद होनी खतरा आया चाहिए। हो, धर्म खतरे में पड़ा हो, दुकानें बंद कराई गई हो, मुसलमानों की सबीलें ना लगी हो, मुझे दे दिए मैं मान लूंगा। ये सारा खतरा 2014 के पहले सब ये सब कुछ नहीं था। के बाद 1000 गुना बढ़ गया हिंदू धर्म पर और कांवड़ियों पर। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरा क्यों बढ़ गया? मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुसलमान गौ माता का मांस क्यों खाता है? जिसको माँ मानते हैं उस माता की हत्या कर कर मुसलमान खाता है, और यह हिंदू भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। फिर आपकी प्लेट के में बैठकर हमें आपके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो। सर 2 सवाल मैंने खड़े किए, यहाँ आप मुंह छुपा के भाग ना पाएंगे। आप चाहे कितने बड़े महंत हों, जवाब देंगे। लोगों को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा नहीं दे सकते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ असीम वकार से किस तरीके से एक जूना अखाड़े के महंत और बीएचपी के तिवारी जी किस तरीके से पंगा ले लेते हैं, वो भी कांवड़ियों को लेकर, जिसका जवाब असीम वकार ऐसा देते हैं कि दोनों मुंह छिपाने के लायक नहीं रहते। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं किस तरीके से मीट को लेकर और गाय को लेकर किस तरीके से असीम वकार से पंगा हो जाता है जूना अखाड़े के जो महंत है उनसे। इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से डिबेट करते हुए असीम वकार कहते हैं कि अगर मैं 2 सवाल आपसे पूछ लूं तो आप लोग अपना मुंह नहीं छिपा पाएंगे। आइए इस वीडियो में देखते हैं आखिरकार असीम वकार उनसे ऐसा क्या सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब वो नहीं दे पाते। चलिए इस डिबेट को हम और आप मिलकर देखते हैं और इंजॉय करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीट की दुकानें क्यों खुली रहनी चाहिए? अब विवाद किस बात का है? अगर मान लो ढकना ही है तो बंद कर दो, उससे तो मक्खियां उड़ती हैं, उससे तो गंदगी उड़ती है, तो उसको क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? और बंद करने में इनको क्या दिक्कत है? अगर ढकने में इनको कोई दिक्कत नहीं तो बंद करने में क्या दिक्कत है? मदिरा से दिक्कत नहीं खड़े है, करने का विषय है। मदिरा की दुकानें खुली रहे, दिक्कत नहीं है। आपकी पूरी सर्वे टीम को चैलेंज है। सावन में बिरयानी की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन शराब की दुकान नहीं बंद होनी खतरा आया हो, धर्म खतरे में पड़ा हो, दुकानें बंद कराई गई हो, मुसलमानों की सबीलें ना लगी हो, मुझे दे दिए मैं मान लूंगा। ये सारा खतरा 2014 के पहले सब ये सब कुछ नहीं था। के बाद 1000 गुना बढ़ गया हिंदू धर्म पर और कांवड़ियों पर। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरा क्यों बढ़ गया? मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुसलमान गौ माता का मांस क्यों खाता है? जिसको माँ मानते हैं उस माता की हत्या कर कर मुसलमान खाता है, और यह हिंदू भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। फिर आपकी प्लेट के में बैठकर हमें आपके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो। सर 2 सवाल मैंने खड़े किए, यहाँ आप मुंह छुपा के भाग ना पाएंगे। आप चाहे कितने बड़े महंत हों, आप अपने लोगों को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा नहीं दे सकते। मैंने 2 सवाल यहाँ खड़े किए कि क्या बात है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों पर? मैडम पूरन जोशी पे कोई जवाब नहीं, वाराणसी वाले केस पर कोई जवाब नहीं, ना पुलिस दे रही है ना मीडिया चला रही है। विरोध तो हमेशा से रहा है। जब जब कांवड़ यात्रा निकलती थी, यहाँ मीट की दुकानें होती थी, विरोध तब भी होता था, लेकिन वो विरोध उभर के नहीं आता था। इस प्रकार से हम उस पर चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि 2014 से तो पहले केवल मुस्लिम होता था, हिंदू तो होता ही नहीं था। 2014 के बाद जब हिंदू अपनी आवाज़ उठाने लगा और उसकी कुछ सुने जाने लगी, तब ये हिंदू मुस्लिम इनको लगता है। अब ये आपने ही एक बात कही और इसके कई प्रमाण आए हैं कि थूकना, चाटना और पेशाब करना की भी सब्जियों में, ये तो ध्यान में आया है ना। उनको बददिमाग कहकर राजकुमार भाटी जी ने बिल्कुल एक तरफ कह दिया। अब मैं कहता हूं कई मौलानाओं ने ये स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ धर्म में थूकना जायज है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं लेते हैं। और फिर व्रत उत्सवों के दिन में, पवित्रता के दिन में थूकना या फिर फूकना, ये गलत बोल रहे हैं। फूकना होता है, थूकना करने वाला कोई नहीं है। हिंदू कभी विवाद नहीं करता है। बोल रहा है। आपने कहा कि ये जो मांस है इसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद ही बीजेपी की सरकार इसको एड्रेस कर रही है। मांस को लेकर आप लोगों की मनाही है, और मदिरा को लेकर, मदिरा की दुकानें तो खुली हुई है ना, कांवड़ यात्रा में वो भी होनी चाहिए। अब उस पर आगे से तिरपाल डालकर ढक दिया जा रहा है।
चित्र उससे आप लोग भी खुश हैं? कह रहा हूँ बातें, तो ये सब क्यों? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आसिम वकार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अगर मीट की दुकानें बंद हो रही हैं, उसमें तो बहुत सारी दुकानें होंगी, सभी की दुकानें बिना किसी धर्म के बंद करवा रही है सरकार कांवड़ रूट पर, तो इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों? आप लोग भी तो करते हैं ना हिंदू मुसलमान। आसिम वकार जी आरोप लगा देते हैं बीजेपी पर। मजा नहीं आ रहा है। आप देखिए, अब मजा आने वाला है। आप चिंता मत करो। नहीं, मैं कोई आरोप लगाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ जवाब देने आया हूँ। देखिए 2012 से पहले, अभी इसी सन 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 से पहले कहीं कोई विवाद ही नहीं होता था, ना कोई दुकान बंद कराई जाती थी, ना किसी को गोश्त से प्रॉब्लम होती थी, ना मुसलमानों से प्रॉब्लम होती थी। और 700 साल लगभग हिंदुस्तान में 1947 से पहले मुसलमानों ने भी हुकूमत की, नवाबों ने भी हुकूमत की, शेखों ने भी की, अंग्रेज़ों ने भी की। और कावड़ तो आपका धार्मिक वो है, तो हजारों साल से चला आ रहा है। तो न कभी किसी मुसलमान से परेशानी हुई, न कभी कावड़ पे खतरा हुआ, न कावड़ियों पे खतरा हुआ, न धर्म पे खतरा हुआ। और उल्टा मुसलमान बकायदा जहां जहां सबील लगाते थे। तुम्हें शर्म है कुछ? मुझे 47 से पहले 100-200 साल का रिकॉर्ड दे दिए कि कभी कावड़ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, दुकानें बंद कराई गई हो, या किसी का धर्म खतरे में पड़ा हो। 2012 से पहले कोई रिकॉर्ड चित्रादी दे दीजिए, आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपकी पूरी सर्वे टीम को चैलेंज है। 2012 से पहले कोई कावड़ पे खतरा आया हो, कावड़ियों पे खतरा आया हो, धर्म खतरे में पड़ा हो, दुकानें बंद कराई गई हो, अभी तक तो कावड़ियों पर कोई खतरा नहीं था। 2014 के बाद ये खतरा पड़ा। ये सारा खतरा 2014 के बाद और 2017 के बाद 1000 गुना बढ़ गया हिंदू धर्म पर और कावड़ियों पर। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरा बिल्कुल बिल्कुल सही। छोटा भाई बड़े भाई की बात चल रही है, तो मैं ये दो हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, एक योगी उमेश पुरी जी हैं और दूसरे विश्व हिंदू परिषद वाले जोश तिवारी जी हैं। अभी पिछले साल नवंबर 2024 में लोहारड़ी जो आपका चेक पोस्ट है वहां पर एक ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक की चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि इसमें गौ मांस है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब क्या जवाब बताएं, सुनिए आप लोग। भुवन जोशी के फैक्ट्री पे छापा मारा गया तो 185 टन 1,85,000 केजी गौ मांस मिला। 5 लोग अरेस्ट हुए। अब क्या बोलते हैं? मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं दोनों से, और वो जो नंदकिशोर गुज्जर है पश्चिम में, क्या वो कारखाना, वो कोल्ड स्टोरेज गिराया गया बुलडोजर से? क्या भुवन जोशी के घर गिराया गया? इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी भाई। क्या इनमें से कोई वहां पूछने गया? हम छोटे भाई हैं आपके, हमें बहुत दुख और तकलीफ है कि हमारे हिंदू भाइयों की माओ का गोश्त वहां 1,85,000 केजी मिला। देखिए, आपको तकलीफ क्यों नहीं है? करता हूं, अगर आप मुझे बोलने का मौका आप उस पर बोलने में राजी नहीं, मुझे दिखाइए कुछ नहीं सर, मुझे कुछ नहीं दिखाइए। व्यवसाय कोई हिंदू भी कर रहा है तो हम उसके भी विरोध में। खाओ माँ कसम। कहाँ विरोध में आप सर? हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। नहीं, कुछ नहीं, खाली आप परिषद हो या आप मजाक कर रहे हैं सर। समर्थन करने के लिए नहीं नहीं बैठे सर, मुझे अफसोस है, इस राष्ट्र की अस्मिता मुझे के साथ, अफसोस है, माता के साथ जो भी मुझे अफसोस है कि आप लोग विरोध में रहेगा, उसका विरोध करेंगे और कानून प्रक्रिया के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। हम समर्थन भाई, कर मैंने रहे तो हैं, यहाँ ये नाम पक्की बता बात दिया। है। लेकिन असीम वकार, मैंने तो यहाँ एड्रेस बता दिया। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुसलमान गौ माता का मांस क्यों खाता है, जिसको मां मानते हैं, उस माता की हत्या कर कर मुसलमान खाता है और यह हिंदू भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। फिर आपकी प्लेट के में बैठकर हमें आपके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो सर। 2 सवाल मैंने खड़े किए, यहां आप मुंह छुपा के भाग ना पाएंगे। आप चाहे कितने बड़े महंत हों, बिल्कुल आप अपने लोगों को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा नहीं दे सकते। मैंने 2 सवाल यहां खड़े किए कि क्या बात है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों पर। कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर बरेली तक बहुत अहम और बहुत बड़ा कावड़ का मार्ग है ये, और ज्यादातर कावड़िए रहते हैं। तो अगर मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं तो सहारनपुर से बरेली तक बहुत से स्लॉटर हाउस भी हैं।
और सब मैं समझता हूँ सब हिंदुओं के हैं। कांवड़ रूट पर आते हैं, उनको क्यों नहीं सारे बंद करा रहे हैं हिंदुओं आप के तिवारी जी? सारे हिंदू विजय एक शंकर नाम तिवारी बता जी। दीजिए आसिम बकार साहब। छोटी दुकान जहाँ पे 5 किलो 10 किलो बिक रहा है वहां बंद कराएंगे। हाँ। और जहाँ पर 5,000 और 10,000 केजी है वहां क्यों नहीं बंद कराएंगे अरे आप? तो आपको कैसे पता जो दुकानें बंद कराई जा रही हैं वो सिर्फ मुसलमानों की है आसिम बकार साहब? मीट की दुकानें क्या हिंदुओं की नहीं है उस रूट पर? अरे मैं कह रहा हूँ वो भी बंद कराइए। हाँ मैडम मैं कह रहा हूँ वो जो स्लाटर हाउस है, अलनूर है, स्लाटर हाउस अल्वा है क्या? और पता नहीं क्या है स्लाटर हाउस क्या? इनको क्यों उस छोड़ रहे हैं रूट आप? पे- उस रूट की दुकानें बंद करवाई जा रही है ना जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी। अब पूरे शहर की दुकानें थोड़ी ना बंद करवाई जा रही क्यों है। आप मैडम पूरन जोशी पे कोई जवाब नहीं, वाराणसी वाले केस पर कोई जवाब नहीं, ना पुलिस दे रही है ना मीडिया चला रही है।